अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खुश हों, आबाद हों और अपने अपने घरों में सेफ़ हों। जी, ये आज मैं सुबह उठने से पहले जो कहवा पीती हूँ ना, अ, तो ये मैं अभी वो बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है गर्म पानी और जिंजर की जो पाउडर होता है ना वो, और लेमन और हनी। तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। और स्पेशली सर्दियों में या जैसे ये कोरोना का शुरू हुआ था तो मैंने बहुत ज़्यादा पिया। जैसे कोविड-19 शुरू हुआ है ना जब से, तो मैं ये इससे इम्यून सिस्टम आपका तेज़ होता है और वज़न कम करने में भी थोड़ा हेल्प करता है। तो उसके बाद जी मैं अज़लान को छोड़ने चली चली गई थी स्कूल, और उसके बाद घर आई हूँ तो फिर मुझे आज शावर करनी थी। तो जिस दिन मुझे शावर करनी होती है उस दिन मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बालों पे ना अच्छी तरह मसाज कर लेती हूँ ऑयल को। तो ये स्पेशल ओनियन का ऑयल मैंने बना के रखा हुआ है। तो उससे उसको मैं हीट अप करके, इतना ज़्यादा हॉट नहीं, लूक वार्म करके अच्छी तरह मसाज करती हूँ 3-4 मिनट अपने सर की ना। तो ये बहुत अच्छा अभी मेरा ख़त्म हुआ है, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में शायद आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो बैक गार्डन है ना हमारा, जो वो बहुत इसकी कंडीशन बैड है। और शायद मैंने आपको नहीं बताया कि ये कौंसल का घर है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा ज़ाती अपना नहीं है। तो वो ना उनके हमारे जो बैक गार्डन में ना ट्री एक है, वो बहुत बड़ा है। और मुझे भी यहाँ पे रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं। और उस टाइम से मैं कह रही हूँ कि इसको काटते हैं तो कहते हैं कि इतना बड़ा नहीं है ये ट्री, और हम नहीं काटेंगे। और बी ऑनेस्ट इसकी वजह से मुझे पहले तो आप ये देखें ना, ये देखें, ये मैंने जब मैं इस घर में आई थी तो तब मैंने ये लगाए थे, ये जो गुलाब के पौधे हैं ना। तो 5 साल से इनका ये ना बड़े नहीं हैं। लाइक इनको भी प्रॉपर चाहिए, जो धूप है ना उसको चाहिए। ये देखिए ना कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि नहीं जी इतना बड़ा नहीं है ट्री। तो फिर मुझे पीछे से सफाई करनी थी। तो बात मेरा करने का मकसद ये है कि इंसान हो या जानवर हो या पौधे हों, उन सबको जो सूरज की रोशनी है ना वो चाहिए है। तो उसी से ग्रो होती है हर चीज़। पौधे भी नहीं ग्रो हो रहे, और हमारे अंदर जो विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, आप यकीन नहीं कर सकें। 3-4 साल से मुझे विटामिन डी की कमी है। पहले तो डॉक्टर्स दे देते थे ये जो है ना टैबलेट, और अब बाहर से लेनी पड़ती हैं। बाहर से लेने का बाहर से भी ले लेंगे, लेकिन कौंसल को चाहिए कि इस ट्री को थोड़ा ट्रिम ही कर दें। लाइक थोड़ी सी हमारे जो घर में है, घर के अंदर जो स्पेशली किचन और मेरे बेटे का जहाँ पे कमरा है पीछे, वहाँ पे तो धूप नाम की भी नहीं आती ना। है ही नहीं, आप बिल्कुल ये समझ लें। तो और साइड पे जो गार्डन है उसकी मैं मेंटेन रखती हूँ, घास काटने में रखती हूँ, मेंटेन रखती हूँ, और सारा कुछ करती रहती हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं होगा ट्री, तो वहाँ पे जी एटलीस्ट धूप तो अंदर आएगी ना। तो पीछे से बंदा स्लैब्स लगा के कुछ कर सकता है, लेकिन कौंसल जो है जो सुनने का नाम ही नहीं लेती। चलें खैर, शायद रेसिज्म है, और क्या कह सकते हैं। फिर जी मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि जैसे ना मैंने कितना हर तरह से पराठे बना के खाए ना। पहले मैं मैश करके बनाती रही हूँ पराठा। जैसे ना पोटैटोज़ को मैश कर लिया, गोभी का पराठा बनाया तो उसको मैश कर, गोभी को तो मैं मैश नहीं करती थी, या साग को भी मैश नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने इसको, जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो को बॉइल्स करके उनको
वो जो लंगड़ी घोटना होता है उसी उसी में कूट के ना आप बनाएं तो आपका इतना मज़े का यमी पराठा बनेगा कि आपकी सोच है, क्योंकि वो एक पेस्ट ही बन जाती है। और ये इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा था और एक हाथ से मैं ऐसे ही बना सकी थी। और यकीन जाने इतना मज़े का पराठा, इतना मज़े का कि मैंने तो हर दूसरे दिन अब बनाया होता है, लाइक पराठा। और मेरे बच्चे ने भी खाना शुरू किया तो फिर मैं जो उसकी जो है ना उसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, हल्की सी डाल लेती हूँ अपने में जो है वो जो ग्रीन चिली है वो भी, और चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी डाल के तो अपना मैं कर लेती हूँ। साथ में मैं लस्सी बना लूँगी और यमी सा पराठा इतना मज़े का ये बनता है। आप एंड में मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े का। अच्छा, एक और बात भी आपसे शेयर करनी थी कि यहाँ पे हालात ना अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हालात मीन जैसे कोविड-19 बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और और ये कि मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपसे अपने व्लॉग्स में बताया होगा कि जब स्कूल शुरू हुए थे ना तो उस वक़्त मेरे बेटे को ज़ुकाम और उसका गला ख़राब और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2 दिन से हम 2 दिन स्कूल भी नहीं गया था। तो अभी इन्हीं दिनों में क्या हुआ कि मंडे ट्यूसडे मंडे को ये घर आया तो मैंने समझा कि यार थोड़ा ना थका हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसकी तबीयत शाम को फिर ये ठीक हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा था। तो शाम को फिर ठीक हो गया। मैंने कहा चलो वैसे थकावट की वजह से तो ट्यूसडे को मैंने इसको स्कूल भेजा तो जी वॉमिटिंग वहाँ पे शुरू कर दी उसने। और फिर मैं इसको घर लेके आई अबाउट 11 o'clock। इतना बुखार इसको, इतना बुखार कि जो है ना सोच है लाइक इतना उसकी हीट आ रही थी अंदर से इसकी बॉडी से। ना वो खाए ना पिए, मुझे इतना डर लगे कि इसको कोविड-19 हो गया होगा शायद, अल्लाह ना करे। फिर डॉक्टरों को फ़ोन किया और डॉक्टर्स दे आर नॉट हेल्पिंग, जैसे वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं लेके आएँ, आपने अगर टेस्ट करवाना है तो आप ऑनलाइन बुक करवा के तो टेस्ट करवाएं। लेकिन इसके सिम्टम्स खांसी वगैरह नहीं है, सिर्फ इसको बुखार है। तो इसको खांसी नहीं है, म्यूकस वगैरह नहीं है, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप इसको घर पे ही रखें। तो हमने 4 दिन इसको घर पे रखा। तो ये थर्सडे की जो है ना शाम को ये बिल्कुल ठीक हो गया था, लाइक थोड़ा थोड़ा पानी पीने शुरू कर दिया था। और एक दो नवाले लाइक कुछ चीज़ खाना शुरू कर दिया था ना, ऐसे छोटी छोटी सी चीज़। तो फिर मैंने फ्राइडे इसको नहीं भेजा क्योंकि फ्राइडे फिर मुझे था कि थोड़ी सी ना इसको जिस्म में थोड़ी ताकत वगैरह आ जाए। तो तो फिर फ्राइडे भी नहीं भेजा। तो मकसद से कहने का ये है कि और ये सुना भी है, न्यूज़ में बता रहे हैं कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लीज़ आप जो जो सुन रहे हो प्लीज़ एहतियात करो और मास्क वगैरह यूज़ करो, डिस्टेंस रखो। वही जो है ना रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करो तो बहुत हद तक हम लोग काबू पा सकते हैं। अम, और मैंने तो फिर जी ये खाना भी शुरू कर दिया था साथ साथ में। और ये देखें, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। ये शाम का टाइम है बाय द वे। मुझे आज आपसे इतनी बातें शेयर करनी थी और पराठों के बारे में बताना ही भूल गई थी कि इससे एक तो जब आप पराठा बनाते हैं, मैं पहले बनाती थी तो वो बाहर जो भी चीज़ डालते थे गोभी का बना लिया या उसका साग का बना लिया या पोटैटो का भी सिंपल बना लिया तो वो हर चीज़ बाहर निकल जाती थी। इस तरह मैंने जब से बनाना शुरू किया है तो कुछ चीज़ भी बाहर नहीं निकलती ना, जो हम लोग बीच में फिलिंग करते हैं वो स्पेशली। और मुझे तो इसके साथ लस्सी बहुत ही, मैं ऐसे योगर्ट डाली और नमक और पानी मिक्स करके तो लस्सी बना लेती हूँ और बस खा लेती हूँ और बहुत मज़े की मुझे लगता है। सर्दी यहाँ पे काफ़ी हद तक हो गई है।
मतलब कि हमने हीटर ऑन करना शुरू कर दिया है। हीटिंग अभी नहीं शुरू की क्योंकि मेरी तो हीटिंग अभी काम नहीं करती। बॉयलर थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो मुझे किसी दिन अपॉइंटमेंट करनी है तो शायद वो आके ठीक कर दें। और ये देखें जी मेरा डिनर। और मैं अभी आपको खोल के इसको दिखाती हूँ बीच में से ना, अंदर से ये देखें। इसकी जो है ना बेस्ट पार्ट की इसकी फिलिंग बाहर नहीं जाती। बस यही यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक कर दें और कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं कि कैसा लगा है। और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।